हेलो दोस्तों, एसबीआई की तरफ से एसबीआई 500 निफ्टी फंड में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी एनएफओ के दौरान कहीं वो फंस तो नहीं गए, क्योंकि एनएफओ क्लोज होने के बाद 30 सितंबर को अलॉटमेंट होनी थी इस फंड की। लेकिन अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस फंड की जो अलॉटमेंट है वो अभी तक नहीं हुई है। तो क्या एसबीआई अपॉर्चुनिटी इनोवेटिव फंड की तरह इन इन्वेस्टर्स को भी वेट करनी पड़ेगी या फिर नहीं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और इसी के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जिनको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर आने वाले समय में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कितने समय बाद डबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट जानकारी में। और नई अपडेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले जो एसबीआई की म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसबीआई की ओर से एक नया एनएफओ इंट्रोड्यूस किया गया था 17 सितंबर को। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक डिटेल है वो दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 17 सितंबर को। एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, और इसकी जो एंड डेट है यानी कि जब ये क्लोज हुआ था वो था 26 सितंबर को। और इसकी जो अलॉटमेंट डेट थी वो थी 30 सितंबर, लेकिन अभी तक ये अलॉट नहीं हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड। इसमें आप ना ही एसआईपी कर सकते हैं और ना ही वन टाइम लमसम, क्योंकि अभी तक इस फंड की अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो क्या जो एसबीआई के इन्वेस्टर्स हैं उनको वेट करनी पड़ेगी या फिर नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका कहना है कि इसकी अलॉटमेंट अगर 30 सितंबर को नहीं हुई तो अक्टूबर के 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इसकी जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। और जो बाकी इन्वेस्टर हैं यानी कि नए इन्वेस्टर, वो तब जब अलॉटमेंट होगी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। द फंड एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज कवर्ड बाय निफ्टी 500 इंडेक्स। तो सबसे पहले इस फंड का जो एम है वो यही है कि जो इन्वेस्टर हैं और वो अपनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये फंड स्पेशली उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है एसबीआई की तरफ से। और बाकी आप फंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि 95% से लेके 100% तक जो एसबीआई के एसेट हैं वो इसी फंड में यानी कि निफ्टी 500 इंडेक्स में ही डाले जाएंगे। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 5,000 रुपये। और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स में तो वो आप कर सकते हैं, चाहे वो डेली हो यानी कि रोज के बेसिस पे, या फिर वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली। उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार किसी भी तरह की एसआईपी शुरू कर सकते हैं इस फंड में। तो अब मैं आपको जो बेंचमार्क्स हैं यानी कि बेंचमार्क निकल के आ रहे हैं निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो अमाउंट होगी वो कैसे कैसे ग्रो होगी और आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप देखिए, मैंने आपके सामने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। एसआईपी कैलकुलेटर यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए, अगर आप मंथली एसआईपी में 2500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे 2500 रुपये भर देता हूँ और हमारा जो रिटर्न रेट है एक्सपेक्टेड वो काफ़ी अच्छा है एसबीआई का। पिछले साल एसबीआई ने हमें 30 से लेके 35% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो दिया है, लेकिन हम ऑन एवरेज 18% भी लेके चलते हैं और हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 5 साल का। तो देखिए 5 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,44,144 रुपीज़। अब मैं अगर हमारे टाइम पीरियड को 10 साल कर देता हूँ तो देखिए हमारी जो लास्ट में
अमाउंट निकल के आएगी वो होगी 8,40,000 रुपये के करीब। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर देता हूँ तो हमारी जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं 22,98,000 रुपये की हमारी जो फाइनल अमाउंट है वो हो जाएगी। और वहीं अगर मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो देखिए 20 साल के बाद हमारी जो रिटर्न निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 58,58,000 रुपये आपकी जो फाइनल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी 20 सालों के बाद। और लास्ट में अगर हम SIP में 25 सालों की बात करें, यानी कि अगर आपने SIP में 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर लिए तो आपकी जो अमाउंट हो जाएगी देख सकते हैं 1,45,58,000 रुपये। आपकी जो फाइनल अमाउंट यानी कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई SIP। अगर हम बात करते हैं लमसम की तो मैंने लमसम कैलकुलेटर खोली है। अगर हम यहाँ पे अमाउंट भरें हमारी 3 लाख रुपए और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा साल का वो होगा सेम 18%। तो हम इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो देखिए 5 साल के बाद हमारी जो अमाउंट होगी वो होगी 6,86,000 रुपये। और वहीं अगर हम टाइम पीरियड को 10 साल कर देते हैं तो देखिए 10 सालों के बाद हमारी जो अमाउंट होगी वो हो जाएगी 15,70,000 रुपये। और हम फिर से टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं क्योंकि इस पे हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जितना टाइम होगा उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो हमारी जो अमाउंट होगी फाइनल में वो होगी 35,92,000 रुपये। और अब फिर से मैं अमाउंट को 20 लाख रुपये कर देता हूँ, वही कंपाउंडिंग इस पर लगती रहेगी सालों सालों के बाद। तो देखिए 20 सालों के बाद हमारी जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगी 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर वो कितनी होगी 82,17,910 रुपये। और अब लास्ट में हम बात करते हैं 25 सालों के लिए। तो देखिए 25 सालों के बाद हमारी जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगी वो होगी 1,88,00,000 रुपये के करीब करीब। तो देखा आपने, आज हमने कितनी आसानी से निफ्टी 500 इंडेक्स फंड जो SBI की तरफ से है उसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने इस फंड में कैलकुलेशन भी की, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने समय के बाद कितनी रिटर्न मिल जाएगा SIP और लमसम में। इस वीडियो में हमने ये भी पता किया कि आपको इस फंड की जो अलॉटमेंट डेट है वो कब जाके अक्टूबर महीने में पूरी हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ बने रहें। धन्यवाद।